जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल, मार्केट आज फिर वापस जो 4-500 पॉइंट्स 1-2 दिन पहले पड़े थे, वो आज वापस हुए। कुछ अफ़रा-तफ़री की न्यूज़ है पाकिस्तान में। अफ़रा-तफ़री से मुराद खुदा ना ख़ास्ता कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नहीं है। फ़ाइनेंशियल मामलात चल रहे हैं इस मुल्क के साथ। दिल तो करता है कि कुछ वीडियोज़ की जाएँ लेकिन फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो आड़े आ जाती हैं। लेकिन चलें, जिस दिन हौसला हुआ हम करेंगे इंशाअल्लाह और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करने की कोशिश करेंगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है बेसिकली। सिर्फ़ एक छोटी-सी बात कहकर जो है वो हम आगे अपनी वीडियो की तरफ चलेंगे कि ज़िंदगी आधी ज़िंदगी कह लीजिए या यूँ कह लीजिए कि ज़िंदगी का वो हिस्सा कि जिसमें वाक़यातन कुछ चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी समझ में आना शुरू हो जाती हैं इंसान के, कि मेरे साथ या मेरे इर्द-गिर्द माहौल में हो क्या रहा है, उसका हम थोड़ा-सा जायज़ा लेना शुरू कर देते हैं। तो वो उम्र जो है वो तकरीबन कोई 20 साल के बाद जो है वो शुरू होती है और फिर वो सिलसिला जो है वो आगे चलता है। लेकिन हमारे उस्ताद साहब जो है वो एक बात फ़रमाया करते हैं कि 40 साल के बाद यानी कि ज़िंदगी के 40 साल गुज़ारने के बाद फिर जो आप काम करते हैं या जिस रास्ते को आप इख्तियार करते हैं, वो एक पुख्ता जो है वो आपकी उम्र और एक पुख्ता आपका नज़रिया और एक पुख्ता जो है वो आपकी एक लाइन होती है जिसको आप आगे लेकर चलते हैं। तो ये जो वक़्त था, ये पाकिस्तान से बाहर गुज़ारने के बाद मैं कम से कम इस नतीजे पर पहुँचा हूँ, गलत भी हो सकता है, कि हमारा पाकिस्तान का मसला जो है वो मुआशी नहीं है, हमारा मसला मुआशरती है। हम मुआशरती मामलात में समझ लीजिए कि बहुत नीचे जा चुके हैं। करेंगे किसी दिन बात इस पर भी। अभी फ़िलहाल जो है वो मार्केट खेलते हैं। आप सोच रहे होंगे आज शुरू में सेंटी हो नहीं सेंटी वाली कोई बात नहीं। सेंटी तो हम होते ही नहीं हैं। अगर सेंटी हो जाए तो स्टॉक मार्केट का काम नहीं होता सर जी। 352 पॉइंट आज मार्केट ने निकाले। कोई बात नहीं, मार्केट का जो लो था वो 39,705 का था। तो आज मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो अपने लो के करीब दी है। मार्केट जो थी वो 2 दिन से अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। मतलब कल तो ख़ैर मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था और कल भी हमारा यही था कि सर कुछ नहीं करना और आज भी हमारा ये था कि सर जी कुछ नहीं करना। बल्कि अगर किसी में आपको कोई थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट हो तो एग्ज़िट लेना है। बाइंग इंशाल्लाह कर लेंगे, तो आज मार्केट ने मौका दे दिया है, कल परसों फिर देखेंगे और कुछ छोटी-छोटी सी बाइंग जो है वो डालेंगे। देखिए, अपना लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो प्लान कीजिए। लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपको इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म से मुराद कम से कम जो है वो 1 साल से ऊपर की बात हो रही है। लिहाज़ा उससे पहले की बात मत कीजिएगा। अल्लाह करे कि उससे पहले भी हमारी जो है वो उम्मीद बरआँ हो जाए, लेकिन ये जितने भी मामलात हैं इनको सिमटते-सिमटते 1 साल लग जाएगा। क्योंकि ऑटोमोबाइल्स की कंपनीज़ बंद हो रही हैं, अल्लाह करे कि ये पक्की-पक्की बंद हो जाएँ। इस पर भी एक वीलॉग पूरा करेंगे इंशाल्लाह। ऑल शेयर की बात करें तो 138 पॉइंट्स की कमी है, केएमए 30 की बात करें तो आज 542 पॉइंट्स निकले हैं। यार केएमए 30 को थोड़ा देख ना लें, तो फिर आगे चलते हैं। कभी-कभी मूड बनता है इन चीज़ों को देखने का, केएमआई 30। केएमआई 30 में परसेंटेज वाइज़ देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो कमी हुई है वो सिनर्जी में हुई है। इसके अलावा कोई पॉज़िटिव भी रहा है। ईपीसीएल आज पॉज़िटिव रहा जी 0.35%, इवेंसियन रहा 0.50%, चिराट सीमेंट और पॉल 2% जो है वो पॉज़िटिव रहा। कोई ख़ास नहीं है, ना होने के बराबर पॉज़िटिविटी है केएमआई 30 में। और केएमआई 30 जो है ये खैर-ई-मेरी हमारा अच्छा इंडेक्स है और इसमें तकरीबन जितने भी शेयर्स हैं, नाम नेहाद कह लें या कुछ भी कह लें, इस्लामिकली जो कुछ भी है बहरहाल। अब देखिए ना जब मुझे तो अब कुछ दोस्त जो हैं वो इस बात पे बड़ा जो है वो क्या कहते हैं, तंग भी करते हैं बाज़-औक़ात कि जी आप जो है वो गलत बात करते हैं। लेकिन क्या करूँ यार, जब अगर कोई बंदा मुझे ये कहे कि सिनर्जी जो है ये केएमए 30 जो है उसके पूरे के पूरे वो क्या कहते हैं पैरामीटर्स पर पूरा उतरता है। भाईको तो यार मेरी तो समझ से बालातर है कि ये
क्या पैरामीटर्स हैं इनके? खैर, सॉरी टू से, देखें हर बंदे का एक अपना जो है वो तरीक़ाकार है, अपना एनालिसिस है। तो ठीक है, अगर वो कहते हैं जी कि हम केएमआई 30 हैं और केएमआई इंडेक्स जो है वो हमारा उसमें फ़ॉल करते हैं, झूठ है, सच है, जो कुछ भी है, व्हाटएवर लेकिन मैं नहीं समझता। बहरहाल हमारी राय हमारे साथ, आपकी राय आपके साथ। तो केएमए 30 को आज बड़ी मार पड़ी है जी, लोगों ने हमारी मैं अभी थोड़ी देर पहले भी यही बात कर रहा था कि इस कदर दोस्त अहबाब हैं हमारे, जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। मुआशरती तौर पर हमें इस कदर डरा दिया गया है कि बस आप यकीन कीजिए कि ये केएमए 30 से भी वही बात उसी तरफ चली जाती है कि लोग शेयर खरीदते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, उनका इस कदर इस्तेहसाल किया जाता है मज़हब के नाम पर, दीन के नाम पर, सूद के नाम पर और इस्लामिक बैंकिंग के नाम पर, तो बड़े बुरे हालात हैं। एक तो हमारे फ़ाइनेंशियल पोज़ीशन बड़ी ख़राब है, दूसरा हमारा लिटरेसी रेट बहुत नीचे है। तीसरा ये है कि हम सीखना कुछ नहीं चाहते और चौथा ये है कि यूट्यूब के ऊपर हर चौथा बंदा जो है वो अरस्तू बना फिरा है कि जी आएँ जी मैंने 1.5 करोड़ रुपया कमाया है और आप भी कमाइए। तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जी आप भी अपना पोर्टफोलियो बताइए जी, आप भी शो करवाइए जी, तो मैंने सर उनके आगे हाथ ही जोड़े हैं कि सर आपने हमारे साथ काम करना है तो करें, नहीं करना तो ना करें। हमने कभी भी अपनी वीडियो में गुज़िश्ता 1.5 साल की मेरा नहीं ख़्याल कि आज तक कभी हमने ये किसी चीज़ का दावा किया हो कि आएँ जी हमारे साथ काम करें और 12% और 18% और 8% और 3% महीने का कमाएँ। नेवर एवर। और उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह कभी भी हमारे चैनल से इस किस्म की कोई वाहियात किस्म की जो ऑफ़र्स हैं वो नहीं की जाएँगी। अगर की जाएँगी तो हमारे बड़े बैठे हैं वो हमारे कान खींच देंगे। दिल किसका नहीं करता कि वो पैसे कमाए। ख़ैर, आगे चलते हैं जी और देखें इधर-उधर की बातें इसलिए हो रही हैं कि मार्केट में बात करने को है नहीं। आगे चलते हैं सर्किट ब्रेकर का थोड़ा जायज़ा लेते हैं कि क्या पोज़ीशन है। डीएफएमएल एक बार फिर अपर कैप हुआ, चलें जी जिनके पास हैं वो यशी फरमाएँ। देखिए ये जो वो बंद हो रहे हैं ना प्लांट्स अ, टोयोटा का बंद हुआ, अब सुज़ुकी का बंद होने जा रहा है। तो इन जब हम इन चीज़ों को जब हम सामने ले रखते हैं, तो फिर जो हमें जो है वो ये चीज़ें हमारे सामने भी आती हैं कि सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रही है। तो डीएफएमएल फ़ायदा उठा रहा है, बड़ी अच्छी बात है, उठाना भी चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में कुछ नहीं है, आगे चलते हैं और बात करते हैं ग्राफ़िकल व्यू की और फिर थोड़ा-सा जायज़ा लेंगे हम अपनी कैंडल का। टॉप 10 सिंबल्स को चलते हैं डायरेक्टली, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज बीएफएल में रहा, वेरी गुड। उसके बाद पीपीएल में, बीओपी में भी बहुत अच्छा वॉल्यूम था, आज तीसरे नंबर पर। देन हम नेटवर्क है, कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 मिलियन के साथ लोग अपना पैसा मार्केट में से निकाल रहे हैं। और जिस वक़्त लोग अपना पैसा मार्केट में से निकाल रहे हों, उस वक़्त आप थोड़े-थोड़े करके यानी कि ₹100 में से ₹5-5 करके मार्केट में डालते रहें, इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा। इस वक़्त जो इकोनॉमी की पोज़ीशन है, पाकिस्तान के जितने भी अशारिये हैं, उन सब का मुँह नीचे की तरफ है। ये आप याद रखिएगा, इंक्लूडिंग स्टॉक मार्केट, प्रॉपर्टी और दीगर जितने भी बिज़नेसेस हैं, इम्पोर्ट का कह लीजिए, एक्सपोर्ट का कह लीजिए, टेक्सटाइल का कह लीजिए, सब के हालात बहुत माड़े हैं। तो ये वक़्त है कि आप खामोशी से जो भी है 1-1, 2-2, 10-10, 5-5 जितनी भी आपने वो क्या कहते हैं हस्बे तौफ़ीक जो है ना अपने पोर्टफ़ोलियो में जारी रखिए और इसको वीकली कर लीजिए, मंथली कर लीजिए, लेकिन डालते रहिए मार्केट पोर्टफ़ोलियो के अंदर डालते रहिए, इंशाल्लाह पोर्टफ़ोलियो बहुत अच्छा बन जाएगा। मैं तो डाल रहा हूँ। आगे चलते हैं। डैशबोर्ड पर थोड़ी नज़र डालते हैं और देखते हैं कि आज सेक्टर वाइज़ जो पोज़ीशन थी केएसई 100 की, उसमें क्या हालात रहे, किस सेक्टर ने थोड़ा परफ़ॉर्म किया और कुछ चांसेस नज़र आ रहे हैं। ये देखें पूरा का पूरा दायरा जो है, ये केएसई 100 का ये बिल्कुल लाल हो चुका है। अच्छा इन दिनों जो लोग डे ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हम तो बिल्कुल नहीं कर रहे। ट्रेड विद स्टॉप लॉस इन दिनों हम बिल्कुल नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोशी से देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म की पोज़ीशंस जो हैं वो रिकमेंड की जा रही है। अच्छा रिकमेंड करने से मुझे याद आया कि हमारी रजिस्ट्रेशन जो है वो 1 तारीख से 5 तारीख तक जारी रहेगी
और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें, हमारी बेसिक सर्विस भी है, एनहांस भी है। बेहतर ये है कि आप बेसिक में ही आएँ, क्योंकि एनहांस वाला भी कोई इतना काम नहीं होगा आपके साथ और एनहांस में वैसे भी हम बड़े गिने-चुने से लोग रखते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप फरमाइए और हमारे साथ आप शामिल हो जाइए। आपको हम लॉन्ग टर्म का इंशाल्लाह जो है वो कोई पोर्टफोलियो जो है वो हम रिकमेंड करते रहते हैं। उससे आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। लेकिन उसमें कोई दावा नहीं है कि आप हमारे साथ आइए और 1.5 करोड़ कमाइए। नो, नेवर एवर। तो ये जो सिलसिला है इस वक़्त ये सर्विसेज़ सेक्टर का कह लीजिए या दीगर मामलात को देख लीजिए, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। ये आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह परफ़ॉर्म करेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आज सेक्टर वाइज़ देखें तो आज सबसे ज़्यादा जो काम था, वो फूड में हुआ और सबसे ज़्यादा जो सेक्टर गिरा है, वो फर्टिलाइज़र सेक्टर गिरा है। तो फर्टिलाइज़र सेक्टर गिरा है, तो उसका आपको हाथ थामना चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पर कमर्शियल बैंक्स गिरे हैं, इनका भी हाथ थामना चाहिए, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है, वो गिरा है, इसका हाथ थामना चाहिए, कोई बात नहीं। इंश्योरेंस सेक्टर गिरा है, इसमें से 1-2 शेयर्स देखने हैं बस, बाकी इंश्योरेंस सेक्टर से दूर रहना है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से तो हमारे हाथ खड़े हैं, वो देखेंगे कि इसमें कब करना है, जब चीज़ें बिल्कुल फ्लोर लेवल पे चली जाएँगी, उसमें भी बाइंग करेंगे, इंशाअल्लाह। आखिर में जो है वो हम थोड़ा जायज़ा लेते हैं आज की कैंडल का। देखिए कैंडल जो है मैंने गुज़िश्ता 1 हफ़्ते से तकरीबन कैंडल के ऊपर कुछ ख़ास बात नहीं की और उसकी रीज़न भी ये है कि चीज़ें जो है वो फंडामेंटली ख़राब हैं। आज ज़रा थोड़ा-सा आरएसआई को देखते हैं कि आरएसआई क्या कहती है। आरएसआई जो है वो अगेन ओवरसोल्ड पोज़ीशन में है। अब आप देखिए एक बात थोड़ी-सी ना सोचने वाली है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि जिस वक़्त आरएसआई जो है वो 40 से नीचे जानी शुरू हो जाए तो फिर आपको यानी कि 30 पर चली जाए तो उसको कहते हैं जी दैट्स ओवरसोल्ड और यहाँ पर आपकी बाइंग बनती है जी। अच्छा जी, चलो ठीक है। अब आप ये देखिए मैं अक्सर आपसे एक बात कहा करता हूँ कि यार मार्केट अगले दिन 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन आप जो है वो इसको इसी तरह से चलने दें। बिल्कुल, आप यूँ समझ लीजिए कि वो 2-4 पॉइंट्स के साथ ऊपर-नीचे सिर्फ़ बंद हो। तो ये आरएसआई जो है ये अपनी जगह पर नहीं टिकेगी, ये चलती रहेगी। उसकी वजह ये है कि इसने पिछले 15 दिन की या 10 दिन की एवरेज लेकर फिर अगली मूव आपको दे देनी होती है। अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा-सा देखना शुरू करें, अगर आप यहीं से हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये एक ऐसा चलें ये वाला पॉइंट ले लेते हैं। अब ये एक ऐसा पॉइंट था कि जहाँ पर आरएसआई जो है वो 30 के करीब थी और यहाँ से इसकी बाइंग बनती थी। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अगर किसी बंदे ने इसी को पैरामीटर मान लिया हो और 30 पर आरएसआई थी, ओवरसोल्ड थी और उसने यहाँ से अपनी बाइंग पोज़ीशन डालनी शुरू कर दी हो, तो यार वो तो उड़ गया ना। अगर हम इस दायरे को ही देख लें कि जब से मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई है, उस वक़्त का अगर हम जायज़ा लें, तो उस वक़्त इंडेक्स जो था वो 41,700 पे था। 41,800 और 39,800 में पूरे 2,000 पॉइंट्स का फ़र्क होता है और आरएसआई जो है वो तो 30 के गिर्द ही घूम रही है। अब वहाँ पर उसको क्या सॉरी 40 के गिर्द ही घूम रही है। 40 से थोड़ा-सा नीचे, 40 से थोड़ा-सा ऊपर और फिर 20 से भी नीचे। तो इस सूरत-ए-हाल में आप आरएसआई को अकेले इंडिकेटर को अगर आप यूज़ करेंगे तो उड़ जाएँगे। इसलिए चीज़ों को टेक्निकली भी देखें और फंडामेंटली भी देखें। बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें और इस वक़्त जो मुल्क के हालात हैं, इकोनॉमिकली बहुत ख़राब हैं। अपनी इकोनॉमिकली सिचुएशन को मैनेज करें थोड़ा-सा और अपने आने वाले वक़्त के लिए पोर्टफ़ोलियो बनाइए। यही इंशाअल्लाह जो है, वो हालात बेहतर हो जाएँगे क्योंकि हालात की बेहतरी के अलावा हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन जो मैंने कहा नहीं है, इसका मतलब ये है कि हालात को बेहतर करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। तो जब हालात थोड़े से भी बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह मार्केट भी बेहतर हो जाएगी। शेयर्स को सिलेक्ट करें, सेक्टर को सिलेक्ट करें, शेयर को सिलेक्ट करें और उसमें अपना थोड़ा-थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।